देखो यार, आज मेरा ना व्लॉगिंग करने का ना बिल्कुल भी मूड नहीं था, बिल्कुल भी ऐसे कोई मनवन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे में आया ना, तो मेरा ऐसे ही दिल से अचानक से फील आई कि यार आज व्लॉग बनाना चाहिए। क्या बोलता है देवेश? कुछ भी जो भी हो रहा है रैंडमली सब शूट कर लेते हैं, मज़ा आएगा। तो ये है एक रैंडम सा व्लॉग, बिल्कुल ही अनप्लान्ड। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। And I need all of you to stop what you're doing and listen. सबसे इम्पोर्टेंट किताब है ये। सो फाइनली नहा के आ चुका हूँ मैं इस वक्त, और मेरे को आपसे 2-3 बातें करनी है, तो वो करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M21। और ये जो मेरा फ़ोन है ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 2016 एडिशन, जो कि ज़्यादा बेटर है इस वाले फ़ोन से। कैमरे की बात करें तो लाइक लिटरली अभी आप देख सकते हो मेरा विजुअल्स कितने मस्त आ रहे हैं उस फ़ोन से। लेकिन मैं फिर भी इस फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस फ़ोन को लिटरली मैं बहुत क्लोज रख सकता हूँ अपने आप से, जिसकी वजह से ऑडियो बहुत अच्छी आती है इस फ़ोन में। क्योंकि इसका माइक बहुत पास है, उसका माइक बहुत दूर रखना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर वाइड एंगल नहीं है, एकदम ही जूम हो जाता है। तो फ़ोन एकदम दूर लेके जाना पड़ता है और उसकी वजह से माइक दूर हो जाता है और फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा एको आता है। इस फ़ोन के अंदर वाइड एंगल है, लिटरली इतना वाइड एंगल है इस फ़ोन के अंदर, तो मैं इस फ़ोन को लिटरली बहुत क्लोज ला सकता हूँ अपने शरीर से, अपनी शक्ल से, जिसकी वजह से ऑडियो जो है वो एकदम ही परफेक्ट बेस्ट आती है इस फ़ोन में। तो इसलिए मैं इस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ताकि ऑडियो अच्छी आए। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि इसमें मेरी शक्ल अच्छी नहीं आएगी, शक्ल तो भाई इसी फ़ोन में बहुत आती है। विजुअल्स इस फ़ोन के बेस्ट है। सैमसंग गैलेक्सी J7 2016 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस बार का आईपीएल मैंने लिटरली बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, लाइक बिल्कुल भी। जनरली मैं आईपीएल बहुत भयंकर लेवल पे फॉलो करता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस तो मैं भर देता हूँ क्योंकि मैं मुंबई इंडियंस का फ़ैन हूँ। तो जब भी चेन्नई आती है मैं लिटरली फुल ऑन व्हाट्सएप स्टेटस पे। खैर, हर कमरे की तरह मेरे इस कमरे में भी 4 दीवारें हैं। पहली दीवार, और ये है दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, और अगेन ये है मेरे पीछे मेरी चौथी दीवार, जिसमें लकड़ियाँ ज़्यादा हैं, ईंटें कम, खिड़कियाँ ज़्यादा हैं, दीवार कम। और जैसा कि आप सब जानते हो, मेरे को इस प्यारे से रूम में प्यारा सा पेंट नहीं करवाना था, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती करी और मैंने इस प्यारे से रूम में प्यारा सा पेंट करवा दिया। जैसे इस दीवार पे करवाया है ग्रे पेंट, ताकि मैं अलग ही दिखूं इस ग्रे दीवार के सामने। और इधर भी कराया है ग्रे पेंट, लेकिन इस दीवार पे मैंने कराया है वाइट पेंट, क्योंकि थोड़ी रोशनी रिफ्लेक्ट हो और रूम के अंदर रोशनी हो और हम अंधों की तरह ना देखें चीज़ों को। और इधर है खिड़की, इधर हो चुका है ब्राउन पेंट। इधर मेरी बिल्कुल भी नहीं चली, जो पेंट बोला लोगों ने वो मैंने करवा दिया। इधर मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं था। और जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देयर इज अ रीज़न मैं इस दीवार पे पेंट नहीं करवा रहा था, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर पोस्टर लगवाना था। इधर ही पोस्टर लगाना था, इधर भी पोस्टर लगाना था, हर जगह पोस्टर ही पोस्टर लगाना था। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि ये दीवार लग रही है एकदम मस्त, और थोड़े दिन तक मैं इसकी खूबसूरती को अपनी आंखों से ताड़ना चाहता हूँ। उसके बाद इधर भी मैं पोस्टर लगा दूंगा, लेकिन फिलहाल इसे ग्रे रहने देते हैं, इसे ग्रे रहने देते हैं, और इसे तो वाइट रहने देते हैं। इधर कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि ये तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन हम इधर जो है पोस्टर्स लगा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं इस प्यारी सी दीवार में प्यारा सा पोस्टर लगा देता हूँ। पोस्टर की आइडियोलॉजी ऐसी है यार कि मेरे इस प्यारे से रूम के अंदर एक प्यारा सा गेट है और प्यारी सी खिड़कियां हैं। तो मैंने सोचा इस पोस्टर्स को मैं कहाँ लगाऊं, खिड़कियों पे कि गेट के ऊपर। और गेट के ऊपर जो था पोस्टर बड़ा सही से आ रहा था क्योंकि गेट बड़ा था, और खिड़कियों के ऊपर पोस्टर सही से चिपक ही नहीं रहा था क्योंकि खिड़कियाँ छोटी थी। तो अभी हम लगाएंगे पोस्टर्स इन गेट के ऊपर, और आज इस पूरे गेट को अपन सजाने वाले हैं पोस्टर्स के थ्रू। Lost in view, but still your face and your gaze I remember. Looking at the diamonds in your
everything just seems so fine. This is our time. Into the night, I feel alive at 59 when we feel young. So thanks a lot for watching this lovely vlog. I hope you have enjoyed this masta video. If you have enjoyed, then you can comment down below. If you have not enjoyed, then also you can comment down below. I will try to improve myself. तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद एवं शुभ दिन. मिलते हैं अगले व्लॉग में. मैं चाहूँ तो और भी ज़्यादा व्लॉग कर सकता हूँ, लेकिन अभी व्लॉग करने के लिए कुछ बचा नहीं है. तो जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में. तब तक के लिए बाइक के जाने के बाद बाय. लव यू ऑल.